हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हमने अभी तक बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी किया और उसके ऊपर बात भी किया और आप लोग ने भी बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल किया होगा और उसके बेसिस पे ट्रेड भी किया होगा। लेकिन हमें कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना, हमें उन्हीं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना जो कि आपका मोस्ट पावरफुल हो। अब मोस्ट पावरफुल है उसका आइडिया हमें कैसे मिलेगा, तो हमें वह सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को फोकस करना है जो कि हमें क्लैरिटी के साथ बता सके कि कब मार्केट में किसका स्ट्रेंथ है, यानी हमें क्लैरिटी के साथ पता चल पाए कि बायर्स का स्ट्रेंथ है मार्केट में या फिर सेलर्स का स्ट्रेंथ है, और सिस्टमैटिक जो पावर का ट्रांसफर होता है फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स और सेलर्स टू बायर्स, उसका आइडिया भी हमें दे दे। अगर आपको मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है तो आपको क्या चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे जब भी हम ट्रेड लेने जा रहे हैं तो किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अगर बायर्स के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका आइडिया मिल गया तो हम बाई करेंगे, और सेलर्स के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसका आइडिया मिल गया तो हम सेल करेंगे। बस यहीं पे लोग ट्रैप में फंसते हैं और यही ट्रैप से बचाने का काम करता है ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए हम इस वीडियो में मोस्ट पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करेंगे जो कि हमें ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और ये जो चार्ट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। इसके बेसिस पे आप चाहो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, और आप चाहो तो BTST और इवन स्विंग ट्रेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो आपका ट्रेडिंग सेटअप है या फिर स्ट्रैटेजी है इसका इस्तेमाल हम किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम डिफरेंट एग्जांपल लेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम में, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना है, पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड करना है, और साथ ही साथ उसका प्लेसमेंट भी हमें देखना है ताकि हमें सिस्टमैटिक पता चल सके कि कौन से पर्टिकुलर टाइम पे बायर्स के पास स्ट्रेंथ है या फिर सेलर्स के पास स्ट्रेंथ है, या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के जरिए जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें क्या चाहिए, पावर का सिस्टमैटिक ट्रांसफर होता हुआ दिखना चाहिए। अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो प्राइस आपका गैप अप ओपन हुआ है और उसके बाद प्राइस आपका कौन से लेवल पे ट्रेड कर रहा है, प्राइस आपका जो ट्रेड कर रहा है 18,700 करीब। और अगर आप निफ्टी में रेगुलर बेसिस पे ट्रेड करते होंगे तो 18,700 से लेके 800 ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई वाला जोन है, और इस पर्टिकुलर जोन के आसपास हमें क्या देखने को मिलता है, हमें जबरदस्त सप्लाई देखने को मिलता है। दैट मीन्स टू यहां पे आपको हमेशा से सेलर्स अवेलेबल दिखेंगे। अब कुछ लोग यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, उसके कारण से भी यहां पे हमें सप्लाई देखने को मिलता है, लेकिन कोई भी रीजन हो इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास हमें सप्लाई देखने को मिलता है। तो क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास कोई हमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला है, वो यहाँ पे हमें फाइंड करने की जरूरत होगी, और वो कैंडलस्टिक पैटर्न कोई हमें इंडिकेशन दे रहा होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन स्ट्रांग है, फिर उसके बेसिस पे हम ट्रेडिंग सेटअप ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आपका ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं वो काफी हद तक हमें स्ट्रांग दिख रहे हैं, यानी बायर्स के पास अभी स्ट्रेंथ है। लेकिन उसके बाद जस्ट आपका एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये रेड कैंडल भी काफी जबरदस्त है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो सेलर्स है अब उसके पास स्ट्रेंथ आ गया और यहाँ पे सेलर्स हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, और ये आपका काफी हद तक कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये आपका एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। और यहाँ पे हमें क्या पैटर्न से पता चल गया कि ये पैटर्न बनने से पहले बायर्स स्ट्रांग थे, जैसे ही ये पैटर्न बना है दो कैंडलस्टिक पैटर्न है तो यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग हो गए, मतलब सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हुआ फ्रॉम बायर्स टू सेलर्स, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सेलर्स स्ट्रांग है, और ये हमारा कौन सा है, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को आप सेलर्स जोन भी बोल सकते हैं जहां पे सेलर्स के पास स्ट्रेंथ रहता है, और ये चीज हमें कैंडलस्टिक पैटर्न से ही दिखता है। तो हमें इन्हीं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना, और यही सारे आपके पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। तो यहाँ पे सेलर्स तो स्ट्रांग है, लेकिन हम सेल साइड की तरफ कब जाएंगे, जब इसका लोएस्ट पॉइंट के नीचे अगर सेलर्स अवेलेबल दिखेगा, जो कि अवेलेबल दिखा है, तो हम इस लेवल के आसपास सेल साइड की तरफ जाएंगे। ये जो हाईएस्ट पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, फिर हम इंट्राडे में गिरावट के लिए जा सकते हैं, और इस लेवल के आसपास मार्केट क्लोजिंग के टाइम हम चाहो तो एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट मिलता हुआ डेफिनेटली दिखेगा, थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हमें डेफिनेटली मिलता हुआ दिख रहा है।
तो चलिए अब यहाँ पे जो हमने ड्राइंग्स किया उसको हम यहाँ पे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है, बेयरिश एनगल्फिंग बना है, फिर यहाँ पे प्राइस आपका थोड़ा सा ऊपर गया। तो अगर आपने एग्जिट नहीं किया इस पॉइंट पे तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद आप एग्जिट भी कर सकते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट में आप यहाँ पे निकल जाएंगे। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे क्या बना है आपका एक ग्रीन कैंडल, जो कि हमें क्या इंडिकेट करता है, वही स्टोरी कि यहाँ पे जो बायर्स हैं इनके पास स्ट्रेंथ अभी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर से आपका एक न्यूट्रल डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ये क्या बता रहा है कि इस पार्टिकुलर पॉइंट पे जितना स्ट्रेंथ बायर्स के पास है उतना ही स्ट्रेंथ किसके पास है, सेलर्स के पास भी है। तो सिस्टमैटिक आपको एज ए स्टोरी समझना है। फिर आपका रेड कैंडल फॉर्म हुआ, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे सेलर्स के पास हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए यहाँ पे और ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से पावर का ट्रांसफर हुआ। सबसे पहले बायर्स स्ट्रांग है, उसके बाद आपका न्यूट्रल मूव आया है, बायर्स और सेलर्स दोनों एक बराबर है, और फिर आपका सेलर्स स्ट्रांग हुए हैं। तो यही सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट के डायरेक्शन को बताता है। यानी यहाँ पे बायर से पावर शिफ्ट होकर सेलर्स के पास गया है, तो हम यहाँ पे भी सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए इसके लोएस्ट पॉइंट के नीचे सेलर्स जाता है तो हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाके आप चाहो तो इंट्राडे में प्रॉफिट बना सकते हो, या नहीं तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में भी यहाँ पे प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और इस डाउनफॉल मूव से हम अच्छे खासे प्रॉफिट डिराइव कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ये सारा जो काम हुआ है वापस से आपका सप्लाई जोन के करीब हुआ, उससे ज़्यादा नीचे नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है ये कहाँ पे बनना चाहिए, सप्लाई जोन के आसपास या फिर डिमांड जोन के आसपास। यानी जहाँ पे हमें डिमांड दिखे या फिर जहाँ पे हमें सप्लाई आता हुआ दिखे, या फिर आप इसको एज अ सेलर्स जोन भी ले सकते हो, डिमांड जोन को एज अ हम बायर्स जोन भी ले सकते हैं। तो चलिए इसका हम और एग्जाम्पल करिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए दूसरे एग्जाम्पल पे, और ये हमारा बैंक निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट। अब ने यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम चेंज किया है, तो इस लेवल के आसपास देख सकते हैं एक अच्छा खासा सपोर्ट जनरेट होता हुआ दिखा है, एक अच्छा खासा हमारा डिमांड जोन जनरेट होता हुआ दिखा है, जहाँ पे क्या अवेलेबल रहते हैं, जहाँ पे आपको हमेशा बायर्स अवेलेबल दिखेंगे, बायर्स यहाँ पे आपके बैठे रहते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना, अगर यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है जहाँ पे सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर हो रहा हो, तो हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं, और यही सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यहाँ पे फोकस करते हैं, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। तो हमें बस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करना। अब देखिए अभी आपका एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझने की जरूरत है। सबसे पहला आपका एक रेड कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ये भी दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हैं। अब क्या होता है, दूसरा आपका ये कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे आपके बायर्स अवेलेबल रहते हैं, और वो ले जाके इस ग्रीन, इस रेड कैंडल के, ये आपका रेड कैंडल बनता है और ये आपका बनता है ग्रीन कैंडल। तो इस रेड कैंडल का जो हाफ होता है उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दिलवाते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है, प्राइस को यहाँ पे उठाया और यहाँ पे लाके पटक दिया। अब बायर्स क्या हुआ, प्राइस को वापस से यहाँ से उठाया और सेलर्स के घर में घुसते हुए गया है और सेलर्स के घर में ही जाके अपना कुंडी टिका दिया, यहीं पे जाके उसने क्लोजिंग दे दिया। अब अगर बायर्स सेलर्स के घर में घुस के उसके अंदर जाके क्लोजिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बायर्स भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग है, बायर्स के पास भी स्ट्रेंथ आ गया है। अब हमें क्या देखना है कि अगर फॉलो अप बाइंग मोमेंटम आता है तो हम बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। तो यही काम होता है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी काफ़ी और ऊपर तक गया और जहाँ पे रेड कैंडल था उसी के आसपास चला गया। यानी जितना स्ट्रेंथ इस रेड कैंडल के पास है उतना ही स्ट्रेंथ इस ग्रीन कैंडल के पास है। अब हमें देखना है कि फॉलोअप सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे ही फॉलोअप सपोर्ट मिला इस लेवल के आसपास हम बाय साइड की तरफ एंट्री लेंगे और ये हमारा लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। और यही सारे कैंडलस्टिक पैटर्न आपके पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न की कैटेगरी में आते हैं। फिर जो प्रीवियस स्विंग आए टारगेट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा और टारगेट पे इसको हिट कर दिया है। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेंगे। बस आपको ध्यान देना है कि इसका फॉर्मेशन सप्लाई जोन और डिमांड जोन के आसपास होना चाहिए, तभी इनके पास पावर आएगा और तभी ये पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न के कैटेगरी में काउंट होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, आपका परफेक्ट तो नहीं लेकिन काफी हद तक आपका इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पे हमें फॉर्मेशन देखने को मिला है। और इवनिंग स्टार भी आपका सिस्टमैटिक पावर का ट्रांसफर बताता है। बायर्स स्ट्रांग है, न्यूट्रल हुआ, फिर सेलर्स स्ट्रांग हुए, प्राइस जैसे इसके नीचे गया सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। अब कई बार आपका
इस इवनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर मॉर्निंग कैंडलस्टिक पैटर्न में आपका एसएल बिग हो जाता है, तो यहाँ पे आपको एक बार क्या चेक करना, अपना रिस्क और रिवॉर्ड आपको चेक करने की जरूरत है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर आपके फेवर में है तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो कई बार यहाँ पे हमें ट्रेड अवॉइड करने की भी जरूरत पड़ती है। ये चीज आपको चेक करना जब भी आपका इवनिंग स्टार या फिर इसका जस्ट अपोजिट मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। तो क्योंकि यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बिग लग रहा है, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 948 के आसपास हमें एंट्री लेना, और अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 960 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा बिग नहीं है, चार्ट के कारण से थोड़ा सा बिग लग रहा है, तो यहाँ पे हम आसानी से इसके बेसिस पे ट्रेडिंग सेटअप या फिर ट्रेडिंग एग्जीक्यूट करते हुए इस अच्छे खासे प्रॉफिट के लिए इन प्रीवियस स्विंग लो को एज ए प्रॉफिट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम और एग्जाम्पल पे आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है आपका, उसका जस्ट अपोजिट मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे और क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए उसी का जस्ट अपोजिट कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, कहाँ पे हुआ है, डिमांड जोन के आसपास। और ये जोन किसका रहता है, ये जोन रहता है आपका बायर्स का जोन रहता है, जहां पे आपको हमेशा बायर्स अवेलेबल दिखेंगे। ये वैसे ही होता है जैसे आप बस स्टैंड में चले जाओगे, हमेशा आपको बस देखने को मिलेगा, वैसे ही आपका डिमांड जोन रहता है जहां पे आपको बायर्स अवेलेबल दिखेंगे। तो यहाँ पे भी आप इन सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके ट्रेड सेटअप तैयार कर सकते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं उससे पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आपको इन सब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल्स स्टडी करना है या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और उसमें आपको एक्सपर्ट बनना, तो उसके लिए हमने एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया जहां पे हमने बेसिक से एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया और आपको सारा कुछ बताया है। तो उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके एक बार कोर्स को जरूर विजिट कीजिए, और वहां पे आपको टेक्निकल एनालिसिस के अलावा आपको ऑप्शंस के बारे में भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बताया गया, और स्टॉक मार्केट का भी कंप्लीट कोर्स है जहां पे आपको बिगनर्स से लेके पूरा एडवांस लेवल तक सारा टॉपिक कवर किया जाएगा। तो कोई आप स्पेसिफिक टॉपिक सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, पूरा सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकते हैं, और कोर्स को इस तरीके से डिजाइन किया कि आप एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं और खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं, और आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कैरियर भी बना सकते हैं। और मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक करके इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। और कुछ भी डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारा डिमांड जोन है जो कि आपका बायर्स का जोन है, और यहाँ पे हमेशा बायर्स अवेलेबल रहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल दिया था, बस स्टैंड में हमेशा आपको कोई ना कोई बस देखने को जरूर मिलेगा, वैसे यहाँ पे हमेशा कभी कम कभी ज़्यादा बायर्स अवेलेबल दिखेंगे। और जैसे इसके करीब आया बायर्स आया और हम देखें बायर्स में स्ट्रेंथ है, फॉलो बाइंग आया, तो हम यहाँ पे बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। ये लोएस्ट पॉइंट एसएल के रूप में काम करेगा। फिर प्रीवियस स्विंग हाई को हम एज ए टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और टारगेट प्राइस को इसने हिट किया, या फिर जैसे ही हमें लगा कि यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रहा तो हम इस लेवल के आसपास भी चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। तो एग्जिट रूट आपको मल्टीपल मिल जाएगा, बस आपको सही एंट्री रूट फाइंड करने की जरूरत है। और वो कैसे फाइंड करेंगे, बस आपको पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड करना है, और पॉजिटिव है तो इसका फॉर्मेशन डिमांड जोन करीब होना चाहिए, निगेटिव है तो इसका फॉर्मेशन सप्लाई जोन करीब होना चाहिए। बस यही ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी सारा काम खुद से हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को लेके। जय हिंद।